नमस्कार, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट लाइव। हार्दिक पांड्या का ऐसा लग रहा है बहुत बुरा वक्त चल रहा है। मैदान में जिस तरह से उनकी हुटिंग हो रही है उसको देख करके ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मुंबई इंडियंस के फैंस को ही नहीं बल्कि सारे शायद पूरे हिंदुस्तान को ये बात पसंद नहीं आई है कि जिस तरीके से उन्होंने रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस के कैप्टेंसी के पद से हटा दिया। अब देखिए, ये तो एक डिसीजन था जो मुंबई इंडियंस की मैनेजमेंट ने लिया। हार्दिक पांड्या ऑलरेडी गुजरात टाइटंस के कप्तान थे और सफल कप्तान थे। 2 बार उनको फाइनल में लेकर के गए, एक बार जीत भी गए। अब जब मुंबई इंडियंस ने उनको कहा कि भाई आप वापस आ जाइए, तो हार्दिक पांड्या ने शर्त रखी कि मुझे कैप्टन बनाओगे तभी मैं आऊंगा। और मैनेजमेंट ने ये बात मान ली। लेकिन आने के बाद शायद हार्दिक पांड्या को भी इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि इस तरह से उनकी हुटिंग होगी। लोग बिल्कुल खुलेआम उनको क्रिटिसाइज करेंगे, क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। मैदान में ऐसी हरकतें हो रही हैं कि हार्दिक पांड्या बिल्कुल परेशान दिख रहे हैं। आज इन्हीं सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार फिरोज शानी। फिरोज जी, आप देख रहे हैं जिस तरह से हुटिंग हो रही है हार्दिक पांड्या की मैदान में। आपने पहले मैच में देखा होगा कि एक तो बेवफा बेवफा के प्लेकार्ड्स लेकर के लोग आ गए हैं, उसके बाद मैदान में एक कुत्ता घुस जाता है, उसको लोग हार्दिक हार्दिक कहना शुरू कर देते हैं। अब एज अ प्लेयर तो ये बड़ा टफ हो जाएगा कि भाई मैदान में, और वो भी हिंदुस्तान में हो रहा है, ऐसा नहीं कि कोई इंडिया पाकिस्तान चला गया है, कोई ऐसे बड़ा हॉस्टाइल कंट्री में चला गया है। तो ये हार्दिक पांड्या के लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दूसरे मैच में मैंने देखा कि वो बाउंड्री के पास फील्डिंग कर रहे हैं और लोग उनको अपशब्द कह रहे हैं। और वो हार्दिक पांड्या ऐसे करके कह रहे हैं कि भाई पूछ रहे हैं कि भाई बताओ ये क्या कर रहे हो तुम। तो एज अ प्लेयर तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि चलो ठीक है, नाराजगी है इस बात को लेकर के कि जिस तरह से उनको कप्तान बनाया गया वो शायद और बेहतर तरीके से हो सकता था। लेकिन क्या किसी प्लेयर को इस तरह से हुटिंग ऐसे प्लेयर की होनी चाहिए मैदान में, जिससे कि उसके खेल पे तो असर पड़ेगा ही, उसके मोराल पे भी काफी असर पड़ेगा। क्या आपको लगता है ये जो कुछ हो रहा है उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, हमारे यहाँ कहने को भला ही हम कहते रहे हैं कि हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है, लेकिन सच्चाई ये है कि राष्ट्रीय खेल हमारे यहाँ क्रिकेट है। और क्रिकेट को जो प्रेमी हैं, क्रिकेट के शौकीन हैं, जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं, वो इसको बहुत ही इसके साथ भावनात्मक रूप से इसके साथ जुड़े होते हैं। एक और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जिसको कहते हैं ना कि हीरो आप पैदा करते हैं। आपका एक हीरो होता है, उसकी आप लगभग पूजा करते हैं, उसकी अर्चना करते हैं। उसके खिलाफ आप एक बात भी नहीं सुनना चाहते। वो इस तरह से होता है जैसे सचिन का जो ज़माना था, सचिन को कहा जाता था कि वो तो इंडिया में क्रिकेट के भगवान हैं, जो कि सच भी था। सचिन मतलब अल्टीमेट। तो उसी तरह से ये जो चीज़ हुई है, ज़ाती तौर पे मैं कहूँगा कि ये गलत बात है। खेल भावना का इस तरह से किसी खिलाड़ी को हूट नहीं किया जाना चाहिए। चाहे वो इंडियन हो, चाहे बाहर का हो, कोई भी हो। खेल को खेल के रूप में देखना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ जो क्रिकेट की दीवानगी है, वो तमाम हदें पार करे आती है। तो ऐसे में हार्दिक पांड्या की हूटिंग होना से मुझे उनकी हूटिंग होने से मुझे कोई बहुत हैरानी नहीं हुई कि क्यों हुआ है। क्योंकि आप ये देखिए कि आपके अ, ये जो रोहित शर्मा एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, और उनकी जो अपील है अक्रॉस इंडिया है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बॉम्बे में सीमित है, इस तरह से नहीं है। उनकी अपील है अक्रॉस इंडिया। उनकी रिस्पेक्ट है, उनके रिकॉर्ड्स बोलते हैं। और हार्दिक पांड्या तमाम चीजों के बावजूद कि बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं, बहुत ही प्रॉमिसिंग खिलाड़ी हैं। कई बार उन्होंने साबित भी किया, बैट से भी किया, बॉल से भी किया। इसके बावजूद आप देखेंगे कि उनका जो एज अ खिलाड़ी जो स्तर है, आप ये नहीं कह सकते कि वो रोहित शर्मा के समकक्ष आप खड़े कर सकते, नहीं। उससे थोड़ा नीचे ही है, और हर तरह से नीचे है। एज अ क्रिकेटर भी नीचे है, और एज अ पर्सन जब मैं बोलता हूँ तो मैं बॉडी लैंग्वेज की बात करता हूँ। मैं बॉडी लैंग्वेज की बात करता हूँ। रोहित शर्मा को अगर आप देखेंगे कि इज अ वेरी काइंड ऑफ वेरी कूल पर्सन। और जबकि आप अगर हार्दिक पांड्या को देखेंगे तो एग्रेसिव भी है, वो कई बार वर्बोस भी हो जाते हैं, कई बार ज्यादा भी बोल जाते हैं। तो उस तरह को देखते हुए, तो जिस तरह से बॉम्बे की मुंबई इंडियंस की कप्तानी रोहित शर्मा से लेकर इनको सौंपी गई, और जैसा आपने बताया कि गुजरात टाइटंस के कप्तान थे, तो जाहिर है
अगर मुंबई इंडियंस का मैनेजमेंट या उनके जो फ्रेंचाइजी हैं, जो मालिक हैं, वो तय करते हैं कि हमें हार्दिक पांड्या को लेकर आना है, तो हार्दिक पांड्या की भी अपनी एक शर्त होगी। वो वहाँ कप्तान है, वो एक ऑर्डिनरी खिलाड़ी की तरह वहाँ पर क्यों आना चाहेंगे। और उन्होंने ये भी सोचा होगा कि रोहित शर्मा कितना खेलेंगे, 34 साल के हो गए हैं, 2 साल खेल लेंगे, 3 साल खेल लेंगे, तो हमें आगे के लिए तैयारी करनी है। तो ये है। और जहां तक वोटिंग है, तो ये तो हमने देखा ही है कि हमारे यहाँ तमाम चीजों के बावजूद, जिसको कहते हैं ना कि स्पोर्ट्स कल्चर हमारे यहाँ नहीं है, दीवानगी है, कुछ चाहिए, कल्चर बट नहीं है। हाल फिलहाल में हम लोगों ने ऐसी हुटिंग तो किसी आईपीएल के मैच में नहीं देखी। देखिए ट्रांस कैप्टेंसी तो आप देखिए, विराट कोहली को भी कप्तानी से हटाया गया। तो ऐसा तो नहीं है कि जो जिसने विराट कोहली को हटाया उसकी ऐसी हुटिंग हुई हो। और बाकी पर्सनालिटी तो डिफर करती है पर्सन टू पर्सन। वो ठीक है, एक अग्रेशन भी होता है, विराट कोहली में भी है, सौरव गांगुली में भी था, वो शर्ट वोट निकाल करके लॉर्ड्स में फेंका था, आपको याद ही होगा। अच्छा चलिए, ये हुटिंग की तो एक बात हुई। लेकिन दूसरी चीज ये भी है कि जो हार्दिक पांड्या है, उनकी कप्तानी पर भी काफी सवाल उठे हैं, और ऐसा नहीं कि वो सवाल जायज नहीं है। आप देखेंगे कि वो आजकल कर क्या रहे हैं कि वो बॉलिंग की शुरुआत वो खुद ही कर रहे हैं, जबकि उनकी टीम में जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर मौजूद है, और सारे सब लोग पूछ रहे हैं। और अभी देखिए हुआ क्या, एक मैच में, अभी दूसरे मैच में ऐसा हुआ कि वर्ल्ड एक तरह से रिकॉर्ड बन गया आईपीएल का, 277 रन या उससे भी ज्यादा बन गए, जो कि एक रिकॉर्ड था। और उन्होंने क्या किया कि पहले 10 ओवर में सिर्फ एक ओवर जसप्रीत बुमराह को दिया। तो एक तो शायद वो लगता है कि ही वांट्स टू लीड राइट फ्रॉम द वर्ड गो, जबकि उनको ये भी देखना चाहिए, ऐसी आलोचना हो रही है कि जब तुम्हारी टीम में भाई जसप्रीत बुमराह है, तो तुम उसको पहले 10 ओवर में सिर्फ एक ओवर करवा रहे हो। तो एक तो ये प्रॉब्लम है कि अपने बॉलिंग रिसोर्सेज को वो ढंग से वो यूज नहीं कर रहे हैं। और दूसरे एक डिसरेस्पेक्ट का भी बड़ा चार्ज लग रहा है उनके ऊपर। एक वीडियो बड़ा वायरल हो गया है जिसमें कि वो रोहित शर्मा को ये कह रहे हैं कि तुम बाउंड्री पे जाओ। और रोहित शर्मा बड़े भौचक दिख रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय में उन्होंने बाउंड्री पे कभी फील्डिंग नहीं करी है, क्योंकि वो फिजिकली भी शायद उस स्थिति में नहीं है कि बाउंड्री पे बहुत एफिशिएंटली कर सके। तो एक ऐसा लोग कह रहे हैं कि भाई एक तरह से डिसरेस्पेक्ट शो करना हुआ रोहित शर्मा को। हालांकि मुझे क्रिकेटिंग बहुत इसमें आर्गुमेंट सही नहीं लगता है। तो ये जो आपने बात कही ना उनके पर्सोना की, और उनका जो अग्रेशन है, उनका जो बिहेवियर जो है, वो तो एक पार्ट है, उसमें भी प्रॉब्लम है। लेकिन दूसरी जिस तरह की कैप्टेंसी उन्होंने दिखाई है, अपने रिसोर्सेज को जिस तरह से वो यूज नहीं कर पा रहे हैं, और बैटिंग में भी जैसे आप देखेंगे वो डाउन दी ऑर्डर आ रहे हैं, जबकि उनको और ऊपर आना चाहिए था। पहले मैच में भी तो जाकर के रन रेट थोड़ा तेज होता, टीम जीत भी सकती थी। वो तो जीता हुआ मैच भी वो हार गए थे। तो ऐसा लग रहा है कि वो कैप्टेंसी के जो डिसीजन है वो भी वो सही तरीके से नहीं ले पा रहे हैं। अब इसके पीछे प्रेशर है या क्या है उनके अंदर, एक चीज है कि नहीं भाई हम इसको ऐसे कर सकते हैं, और मे बी वो लोगों से सलाह नहीं ले रहे हैं, मशवरा नहीं ले रहे हैं। कुछ कुछ तो है, कैप्टेंसी में कोई प्रॉब्लम तो जरूर दिख रही है, और इसलिए भी आलोचना हो रही है। तो दो चीज है, एक तो डिसरेस्पेक्ट शो करना, बिहेवियर, अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं करना। ओवरऑल कैप्टेंसी पे तो क्वेश्चन मार्क है उनके। नहीं, देखिए, एक इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि आपके हार्दिक पांड्या जब गुजरात टाइटंस के कप्तान बने, तो नई नई फ्रेंचाइजी थी, वो नई टीम बनी थी। तो उसमें उनका कप्तान बन जाने का मतलब था कि बाकी जितने लोग हैं नेचुरली सब उनके पीछे आके खड़े हो जाएंगे। अब ऑल ऑफ अ सडन आप मुंबई इंडियंस की कप्तानी आपको दे दी जाती है, जो कई बार खिताब जीत चुकी है रोहित शर्मा की कप्तानी में। ऐसे में तमाम लोगों का ये मैं हाइपोथेटिकली सोच रहा हूँ, तो मैं ह्यूमन साइकोलॉजी की तरह, मैं ये जो ह्यूमन साइकोलॉजी है उसकी तरह मैं सोच रहा हूँ, उसको देखते हुए कि वहां पर हो सकता है कि अभी उनको उस तरह से शायद उनके जो खिलाड़ी हैं, टीम के लोग जो हैं, वो उनको एक्सेप्ट शायद नहीं कर पा रहे हैं, और इसी वजह से उन पर एक एडिशनल प्रेशर बन रहा है। और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि मैं साबित करूं कि मैं मैच विनर, जैसे रोहित शर्मा के बारे में है कि वो मैच विनर है। ऐसा नहीं है रोहित शर्मा की जाके 40 रन बना दी और लौट के आया, मैच जिता के आने वाले उनमें से। तो वो इस चक्कर में या इस कोशिश में है कि मैं साबित करूं कि मैं रोहित शर्मा की तरह ही उतना ही अच्छा कप्तान हूं, मैं आपको लीड कर सकता हूं, मैं आपको टाइटल जितवा सकता हूं। और जो दूसरी बात आपने की उनकी कप्तानी को लेके, कि जहाँ बॉलिंग की जो आपने बात की कि वो बॉलिंग की शुरुआत करते हैं, तो उसमें दो पहलू हैं। एक तो जो जो क्रिकेटिंग सेंस है, जो क्रिकेट बेसिक, जो क्रिकेट की बात, जो क्रिकेट को जानते हैं,
उनका ये उसमें तो बड़ी बेसिक सी चीज होती है कि जो आपका बेस्ट, अगर आप फील्डिंग कर रहे हैं, आपकी पहले बॉलिंग है, तो आप अपने बेस्ट बॉलर को सामने रखते हैं। अगर आप बैटिंग कर रहे हैं तो आपके जो बेस्ट बैट्समैन हैं उनको आप आगे रखते हैं। बड़ी सीधी सी बात है। लेकिन यहाँ मुझे एक और चीज नजर आ रही है, वो ये है कि हार्दिक पांड्या जो बॉलिंग से के मामले में उतने कंसिस्टेंट नहीं है। आपने अगर देखा होगा उनके मैचेस, अगर आप देखें, और खासकर जो शॉर्टर फॉर्मेट है, T20 हो या वनडे हो, बीच बीच में उनकी बड़ी पिटाई होती है और बहुत रन कंसीड कर यार। अगर आपने 2 ओवर अच्छे भी फेंक दिए, लेकिन तीसरा ओवर आपने खराब फेंक दिया, चौथा ओवर आपने खराब फेंक दिया, तो जिसको कहते हैं कि किए कराए में पानी भर आता है। तो हो सकता है कि इसलिए वो सोच रहे हो कि अगर मैं ये, तो उसको भी वो बड़ा कॉन्शियस होके खेलेंगे। और तब बाद में जाके उनको लगेगा कि अगर मैं इनको लेकर आता हूँ, आपके बुमराह को लेकर आता हूँ, जो कि वर्ल्ड के आज की डेट में बेस्ट फास्ट बॉलर हैं, वो ज्यादा इफेक्टिव होंगे। ना सिर्फ वो रन को रोक देंगे, बल्कि वो विकेट्स भी निकाल सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये भी एक रीजन हो सकता है कि इसके पीछे कि मैं बॉलिंग की शुरुआत करता हूँ और आपके बुमराह को थोड़ा बाद में लेकर आया जाए तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। और कई बार इसके आपने उदाहरण भी रणनीति हैं, जो जैसे होती है। पैट कमिंस है। पैट कमिंस भी कभी बॉलिंग की शुरुआत नहीं करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी नहीं करते हैं, लीग मैच में भी नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए भी एक है, उसका भी एक है लॉजिक है, कुछ टीम्स वैसा करती हैं। पैट कमिंस एक बड़े उदाहरण है। लेकिन दूसरी चीज जो है, जो डिसरेस्पेक्ट वाली जो बात हो रही है कि रोहित शर्मा को वो कह रहे हैं कि भाई तुम बाउंड्री पे जाओ, और रोहित शर्मा पूछ रहा है कि मुझे कह रहे हो क्या, मुझे बाउंड्री पे जाना है। तो इसको लेके बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है। तो ये एज ए कैप्टन तो उसका राइट बनता है, तो इसको इतना कंट्रोवर्शियल बनाना, आपको क्या लगता है? ये इसमें इसमें कोई दम है कि जस्ट टू प्रूव अ पॉइंट कि भाई नाउ आई एम द कैप्टन, मैं कैप्टन हूं, मैं जो कहूंगा तुम्हें करना पड़ेगा? भाई ऐसा होता है कि आजकल हर चीज में एक एक्सपर्टीज हो गई है कि ये भाई स्लिप का बहुत अच्छा फील्डर है, तो हम इसको स्लिप में ही खड़ी करेंगे। जिसमें नेचुरली जब स्लिप में आप किसी को खड़ा करते हैं तो उसका रिफ्लेक्सेस बड़े अच्छे होते हैं, उसका जो कैच करने का जो परसेंटेज है वो बहुत अच्छा होता है, तो आप उसको स्लिप में रखते हैं। इसी तरह से पॉइंट जो जगह होती है उसमें आपको बड़े रिफ्लेक्सेस चाहिए बहुत अच्छे, तेजी से आप मूव कर सकते हैं। आप बैट्स बॉल को हालांकि आप सामने नहीं है, आप साइड से देख रहे हैं, लेकिन जो बैट्समैन है उसका जो फुटवर्क जिस तरह से गया है और जिस तरह से वो बॉल को चेज करता है, उसके बैट के डायरेक्शन को देखते हुए जो पॉइंट का फील्डर होता है या शॉर्ट कवर का फील्डर होता है, अपने आप को उसी तरह से उसी दिशा में वो मूव करता है। उसको एंटिसिपेट करता है कि ये बॉल शायद यहाँ पर आएगी। तो अगर आप देखेंगे रोहित शर्मा अमूमन कभी हमने उनको बाउंड्री पर फील्डिंग करते नहीं देखा है। वो हमेशा पॉइंट पर होंगे, शॉर्ट कवर्स पे होंगे, मिड विकेट पे भी नहीं मैंने देखा, मिड ऑफ पे रहेंगे, मिड ऑन पे रहेंगे, इस तरह से आसपास ही रहते हैं। और वैसे यूं भी आप देखें तो जो कप्तान होता है अमूमन अंदर की ही तरफ रहता है, अंदर की तरफ रहता है, ताकि वो सब खिलाड़ियों से बातचीत कर सके और खासकर बॉलर से और विकेट कीपर से बात कर सके। तो ऐसे में, और हमने कभी देखा नहीं कि रोहित शर्मा बाउंड्री पे फील्डिंग कर रहे हैं, एक्सेप्ट कोहली को हमने हमेशा देखा है कि वो बाउंड्री पर फील्डिंग करना पसंद करते हैं। वो हमेशा बाउंड्री पे आप उनको मिड विकेट पे देखेंगे, लॉन्ग ऑन पे देखेंगे, वहां पर वो फील्डिंग करते हैं। लेकिन रोहित शर्मा को नहीं देखा, हमेशा वो जिसको कहते हैं ना कि जो फील्ड में जो सर्किल होता है, आप हमेशा उनको सर्किल के अंदर ही देखेंगे। तो ऐसे में अचानक अगर वो उनको ये कहते हैं कि भैया आप पीछे चले आइए, बाउंड्री पे जाकर फील्डिंग कीजिए, तो अब मुझे नहीं मालूम उसके पीछे उनका क्या लॉजिक है। लेकिन हाँ, थोड़ा चौंकाने वाली तो बात है। आप क्यों ऐसे खिलाड़ी को बाउंड्री पे भेज रहे हैं जो वहां पर फील्डिंग करता ही नहीं। तो आपको लग रहा है कि चलिए इसमें कुछ तो दम हो सकता है इस एलिगेशन में कि मे बी उनको भाई रोहित शर्मा को बताना चाह रहे हैं कि भैया भूल जा, अब हम कप्तान हैं। अच्छा, इन चीजों को लेकर के एक बात हो रही है कि अब देखिए, एक भी ये भी कहते हैं कि भाई नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस एंड नथिंग फेल्स लाइक फेलियर। ये भी कि पहले 2 मैच वो हार चुके हैं, अगला मैच उनका राजस्थान रॉयल्स के साथ है। तो अगर वो जीत जाए तो हो सकता है कि इन सारे ये जो एलिगेशन, ये जो क्रिटिसिज्म हो रहा है, इस पे एक स्टॉप लग जाए।
लेकिन अगर वो हार जाते हैं तो फिर तो चीजें और भी मुश्किल हो जाएंगी। और एक कई तरफ से, कई क्वार्टर से ये मांग भी उठ रही है कि रोहित शर्मा को वापस कैप्टन बनाया जाए। अब मैंने टॉम मूडी का स्टेटमेंट देख रहा था, उसने कहा कि भाई ऐसा करना बहुत लॉजिकल नहीं है, क्योंकि आप उनको कोई एक दो मैच के लिए तो लाए नहीं है, आप उनको सीजन के लिए लाए हैं, तो बीच में तो कैप्टेंसी चेंज हो नहीं सकती है। लेकिन जिस तरह का माहौल है मैदान में, जिस तरह की हुटिंग हो रही है, और अगर ये हारने का सिलसिला जारी रहा। अच्छा, दूसरे मैच के बाद क्या हुआ, हारने के बाद की जो मुकेश अंबानी के बेटे हैं आकाश, वो एक बड़ा इंटेंसिव डिस्कशन हो रहा था, जहां पे कि रोहित शर्मा भी हैं और हार्दिक पांड्या भी हैं। रोहित शर्मा और उनके बीच में ही बात हो रही है, और कुछ अलग से बात हो रही है आकाश अंबानी और रोहित शर्मा के बीच में। तो इसको बड़ा बल मिला कि शायद मैनेजमेंट ये सोच रही है कि रोहित शर्मा को वापस कप्तान बना करके लाया जाए। तो आपको क्या लगता है, मुंबई इंडियंस क्या इस दिशा में भी सोच सकती है कि यार ये जो हमारे फैंस जो हैं वो भी उनको पसंद नहीं है, परफॉर्मेंस भी ठीक नहीं आ रही है, तो इस बात की कितनी संभावना आपको लगती है कि रोहित शर्मा को फिर से कप्तान बनाया जा सकता है मुंबई इंडियंस का, और कितना उचित होगा ये? देखिए, अभी तो आईपीएल को आप देखें तो अभी सब शुरुआती हुई है, तो अभी तो हम्म। बहुत लंबा सफर है ये। आगे क्या होता है देखा जाएगा। और सिर्फ 2-3 मैच के आधार पे किसी को जज कर लेना भी ठीक नहीं है। लेकिन अगर आप देखें कि इवन चेन्नई सुपर किंग के जब कप्तान धोनी थे, तो बीच में 6-7 मैच के लिए जडेजा को कप्तान बना दिया गया था। और जडेजा की उस कप्तानी में वो मैच सब हारे भी थे। फिर हम्म। दोबारा उनको इंस्टेट किया धोनी को। तो ये होता है, कई टफ डिसीजन होते हैं। मुंबई इंडियंस के लिए भी बड़ा टफ डिसीजन हुआ कि रोहित शर्मा को हटा के हम इनको लेकर आ जाते हैं। और कल को अगर उन्हें लगता है कि भाई ये डिसीजन हमारा गलत साबित हो रहा है, तो दोबारा भी लेकर आ सकते हैं। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो कॉर्पोरेट हाउसेस होते हैं, ये भाई आईपीएल तो एक धंधा ही है ना, कुल मिला के एक बिजनेस तो है, उससे रेवेन्यू कमाना है। तो अगर उनको लगता है कि इससे तो हमें नुकसान ही हो रहा है, तो वो एक एक पलक झपकाते ही किसी का भी सिर्फ कलम कर सकते हैं। उसमें कुछ नहीं है, उसमें कोई मुरब्बत जैसी कोई चीज नहीं रहती, उसमें कोई इमोशंस नहीं होते, सिंपल सा गणित होता है नहीं, कि क्या बात यह है हमें फिरोज जी, ये। आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक बिजनेस है, लेकिन मुझे लग रहा है मैनेजमेंट के लिए बिजनेस होगा, फैंस तो लग रहा है बिल्कुल अपने दिल पे ले रहे हैं बात। अदरवाइज अगर एक लीग है उसमें कैप्टन चेंज हो गया, अब इतना ज्यादा एकदम बिल्कुल इमोशनली जैसे हर्ट हो जाना, अब शब्दों का इस्तेमाल करना, कुत्ता जा रहा है उसको हार्दिक कहना, मतलब ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। अच्छा चलिए, ये हार्दिक पांड्या की तो एक बात हो गई, लेकिन अगर आप देखेंगे तो एक तरह से आईपीएल में एक एक युग का अंत हो गया। जो तीन बड़े प्लेयर रहे हैं भारत के, विराट कोहली तो आरसीबी के कप्तान वो नहीं है इस बार, महेंद्र सिंह धोनी भी चले गए, और ऋतुराज गायकवाड़ आ गए, और रोहित शर्मा भी अब ऐसा लग रहा है कि अब उनकी वापसी के भले ही कयास लगाए जा रहे हो, लेकिन संभावना कम ही है, क्योंकि एज भी उनके साइड पे नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि तीन बड़े खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट के, कम से कम आईपीएल में तो उनका करियर बिल्कुल ढलान पे है, और ये कहे कि एक एक युग का जैसे अंत हो गया है। महेंद्र सिंह धोनी, सीएसके की पहचान ही महेंद्र सिंह धोनी से थी, लंबे समय तक आरसीबी की भी पहचान रही विराट कोहली से, और मुंबई इंडियंस को तो 5 बार जिताया रोहित शर्मा ने। लेकिन ये तीनों खिलाड़ी धीरे धीरे अब बिल्कुल पीछे जा रहे हैं, ढलान पे हैं। तो आप क्या कहेंगे, आईपीएल में एक युग का अंत है, अब नया युग ये लोग लिखेंगे? हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़, अब इनके हाथ में कमान है। ये तो सृष्टि का नियम है। एक पीढ़ी आती है, दूसरी पीढ़ी पीढ़ी को जाना होता है, वो जगह आपको खाली करनी है। अल्टीमेटली तो ये आपका शरीर है, वो अपने आप में वो वीक होता है, रिफ्लेक्सेस आपके कम होते हैं। अनलेस कि आप बहुत ही कुछ एक्सेप्शनल हो। अगर हम धोनी को देखें, हम इवन डेविड वार्नर को हम देखें, उनकी फिजिकल फिटनेस गजब की है। कल ही जो मैच हुआ था उसमें आप धोनी को देख सकते हैं कि हम्म। चाहे उनकी वो विकेट कीपिंग हो, उनके रिफ्लेक्सेस देखे तो आपको लगता ही नहीं कि कोई फर्क पड़ा। बैटिंग जिस तरह से कर रहे थे, वो देख के नहीं लगता। वो एक्सेप्शन। तो ये डिपेंड करता है। इवन मैं यहाँ पर इनको भी गिनूंगा, मैं आपके विराट कोहली को। विराट कोहली की भी जो फिजिकल फिटनेस है, कमाल की। तो हो सकता है कि ये आने वाले वक्त में जो आपका बीसीसीआई है वो ये तय करे कि भाई इनको हम, या इनको चॉइस दे दे कि भाई आप सिर्फ टेस्ट खेलिए, और ओडीआई और टी20 के लिए हमें एक नए चेहरे लाने दीजिए। क्योंकि हमारे हमारे साथ ये है, टीम इंडिया के साथ जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि उसकी जो बेंच स्ट्रेंथ है वो बहुत जबरदस्त है। एक से एक खिलाड़ी हमारे यहाँ आ रहे हैं।
जबरदस्त खिलाड़ी आ रहे हैं। तो अगर हमने उनका आज इस्तेमाल नहीं किया, उनको पीछे बिठा के रखा, तो खत्म हो जाएंगे वो। तो उनको एक चॉइस दी जा सकती है इनको कि भाई आप टेस्ट मैच खेलिए, T20 और ओडीआई अभी आप छोड़ दीजिए, ये हो सकता है। तो इसमें तो ये कुछ करेंगे क्या, मतलब देख, साल में कितने टेस्ट मैचेज होते हैं, तो करियर खत्म ही है ना। आप पूरा कैलेंडर देख लीजिए, क्रिकेट इतना भाई गंदा है। टेस्ट ऑल ओवर आप वर्ल्ड देखें तो टेस्ट मैच की जो संख्या है, जो फ्रीक्वेंसी है, बहुत धीरे धीरे कम होती जा और रही है, खिलाड़ियों के लिए बड़ा क्योंकि मुश्किल जब भी हो जाता है भाई, मैच प्रैक्टिस ही नहीं रहेगी उनके, या तो फिर उनको जा करके वो डोमेस्टिक में रणजी ट्रॉफी वगैरह खेलना पड़ेगा। वो कैसे प्रैक्टिस कहाँ से होगी अगर वो सिर्फ टेस्ट मैच खेलेंगे? तो ये तो थोड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा वो अपने आप को बिल्कुल रिदम में रखना और मैच रेडी रखना जिसको कहते हैं। ये हम लोगों ने देखा कि चेतेश्वर देखिए, पुजारा भी इसी चक्कर में तो गए। चेतेश्वर पुजारा अब कहाँ है आज? सिर्फ टेस्ट में रखा गया, अब मैं तो अभी करियर खत्म हो गया उनका। चेतेश्वर पुजारा का ही मैं अभी उदाहरण देने वाला था, अच्छा कि आपने नाम याद दिला दिया। अब चूंकि टेस्ट मैच इतने कम हो गए हैं, और आप देखें तो टेस्ट मैच अब क्राउड लेकर नहीं आ पाता इतना, हम्म। आपको स्टेडियम खाली मिलेंगे। और जो आप पे आईसीसी है, उसकी भी ये बड़ी चिंता बनी हुई है कि ये टेस्ट मैच को दोबारा कैसे पॉपुलर किया जाए। एक जमाना था कि टेस्ट मैच में पूरा स्टेडियम भरा रहता था, और हम्म। टेस्ट मैच ही है किसी भी क्रिकेटर की सही परीक्षा मानी जाती थी कि आप कितने अच्छे अब बॉलर, तो कितने बहुत अच्छे सारे बैट्समैन हैं। क्रिकेटर खेलना नहीं चाह रहे हैं, वो सीधे कह रहे हैं मैं व्हाइट बॉल खेलूंगा, रेड बॉल में उनका इंटरेस्ट नहीं है। और अभी खबर तो एक ये भी आ रही है, बीसीसीआई ने हार्दिक पांड्या को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया। अभी कुछ दिन पहले के अखबार में खबर आई है कि भाई देखिए, आप तो कह रहे हैं हम रेड बॉल नहीं खेलते, लेकिन आपको व्हाइट बॉल में भी जा करके मुश्ताक अली और ट्रॉफी जो है वो भी जा करके मैच आपको खेलना पड़ेगा। मतलब इस तरह से एक कमिटमेंट की जो लोग हैं, वो तो आजकल सिर्फ व्हाइट बॉल ही खेलना चाह रहे हैं और डोमेस्टिक में तो बिल्कुल खेलना भी नहीं चाह रहे हैं। ऐसे भी लोग सिंपल कह रहे हैं व्हाइट बॉल, रेड बॉल मेरे को खेलना नहीं है। हारिस रऊफ का केस आप देखिए, पाकिस्तान में ऐसा ही केस था। हाँ, उसमें देखिए, ये जो व्हाइट बॉल क्रिकेट है, चाहे वो T20 ओडीआई है, इसमें तो एक तो ये है कि अगर आप इसमें, एक तो क्राउड लेकर आता है, बहुत जल्दी आप लोगों के आंखों के तारे बन जाते हैं। जब आप पॉपुलर हो जाते हैं, तो आपके पास एंडोर्समेंट मनी आना शुरू हो जाता है, तो उसमें आपके पास पैसा भी आता है। और सबको मालूम है आज की डेट में कि जिस तरह से क्रिकेट हो रहा है, जिस तरह से नए खिलाड़ी उभरते हुए आ रहे हैं, तो अब वो जमाने लग गए कि जी मैं 15 साल खेलूंगा, मैं 16 साल खेलूंगा। नहीं, उनको भी मालूम है कि मैं, मेरी जो लाइफ, मेरे जो क्रिकेट की जो मेरी जो लाइफ है, ये बहुत ज्यादा लंबी नहीं है। 7 8 साल, 9 साल मैक्सिमम अगर आप बहुत हैं, वरना कोई ना कोई आके आपको रिप्लेस करेगा ही करेगा, आपसे बेहतर आ जाएगा वहां पे। तो फिर वो सीधा सीधा गणित आ जाता है कि भाई जितना टाइम मैं खेल रहा हूँ, तो बेहतर है कि मैं जरा जितने नोट कमा सकूं वो कमा लूं, और वो पैसा आपका व्हाइट बॉल क्रिकेट में है, टेस्ट में नहीं। अच्छा, चलते चलते एक बात फिरोज जी भी, मैं देख रहा हूँ जो कैप्टेंसी जिस तरह से लोगों को, सिर्फ शुभमन गिल को मैं गुजरात टाइटंस में कप्तान बना देगी, आपको नहीं लगता कि इन लोगों को थोड़ा सा और अपने खेल पे ध्यान देने के लिए वक्त मिलना चाहिए? कैप्टेंसी का बर्डन इतने अर्ली स्टेज में करियर पे डाल देना, आपको लगता है ये जस्टिस है? मुझे लगता है ये कैप्टेंसी के प्रेशर में आ जाना, आप देखिए जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा है शुभमन गिल का, वो उस लेवल का नहीं है। बहुत लोग ऐसा कह रहे हैं कि कैप्टेंसी बहुत अर्ली उनको दे दी गई है। तो कैप्टेंसी के लिए क्या थोड़ा वेट करना चाहिए, या फिर एक परंपरा बन गई जो आपका बढ़िया खिलाड़ी है उसको कैप्टन बना दो, उसके बाद वो प्रेशर में आ जाएगा और उसके बाद उसका नेचुरल गेम में उस पर भी असर पड़ेगा? तो ये एक डिबेट है। आपके बेस्ट प्लेयर को क्या कैप्टन होना चाहिए, या फिर और भी चीजें देखनी चाहिए? और नेसेसरली आपके बेस्ट प्लेयर को ही कैप्टेंसी बना दिया जाए जरूरी नहीं है। और इतने अर्ली स्टेज पे कैप्टन बनाना कितना सही है उस प्लेयर के करियर के लिए या उसके परफॉर्मेंस के लिए? इसमें देखिए बड़ा सीधा सा गणित है कि वो जितनी भी फ्रेंचाइजी हैं, जितनी भी आईपीएल की टीमें हैं, आप देखेंगे तो वहां पर वेल नोन फेस और पॉपुलर फेस को ही वो सामने रखते हैं, उसको सामने रखते हैं, क्योंकि उसकी वजह से उनको अपना जो माल है, जो उनका अपना प्रोडक्ट है, उसको बेचने में बड़ी आसानी हो जाती है। अब अगर आप देखें तो दिल्ली के कप्तान आपके ये हैं, ऋषभ पंत। तो ऋषभ पंत का अगर आप उनका इतिहास उठा लें या उनका देखें, पीछे की तरफ मुड़ के देखें, तो क्या है एज ए कैप्टन? कुछ नहीं है वो। लेकिन नाम बड़ा है, ऋषभ पंत नाम बड़ा है, इसलिए उनको बना दिया कप्तान। ठीक है भाई, आप कप्तान बनो। इसी तरह से शुभमन गिल को भी, शुभमन गिल बड़ा नाम है, उनको बना दिया। जैसे हार्दिक पांड्या एक बड़ा नाम है, बना दिया आपको। फिर अचानक बीच में मालूम है कि ऋतुराज गायकवाड़ बहुत ही तेजी से उभरे, एक बड़े मतलब प्रॉमिसिंग खिलाड़ी बने, बड़े उनके लोग उनकी बड़ी तारीफ हुई उनकी बैटिंग की। तो धोनी की जगह
उनको लेकर आए गए, हालांकि धोनी ने खुद ही कप्तानी से छोड़ दी थी कि मुझे कप्तानी नहीं करनी, वो सिंपली अपना खेल एंजॉय करना चाहते हैं। तो वो उस नहीं लिहाज नहीं, से आप यही तो देखें तो बात है, धोनी ने कप्तानी छोड़ दी, अब मैनेजमेंट ने बैठ के बात की कि भैया अब हो गया। लेकिन जिस तरह से मैसेज गया कि भाई सब कुछ बड़ा स्मूथली हुआ, जो मुंबई इंडियंस के केस में नहीं हुआ। अब बिल्कुल स्मूथ ट्रांजिशन लग रहा है। अब ये किसी को नहीं मालूम कि धोनी का अपना ये डिसीजन था या मैनेजमेंट ने बैठ करके उनसे बात की, जो भी हो। एक लग रहा है ना कि हाँ भाई एवरीबडी इज ऑन द सेम पेज, कि मुंबई इंडियंस में ये चीज नहीं हुई, शायद इसको उसी तरह से किया जा सकता था। तो ये जो कंट्रोवर्सी अभी हो रही है, शायद इससे बचा जा सकता था। धोनी, देखिए धोनी और बाकी, चाहे हार्दिक पांड्या की बात करें या रोहित शर्मा की बात करें या विराट कोहली की बात करें, तो अगर मैं उसको बहुत ही क्रूडली रिड्यूस करूं, तो इन सबसे ज्यादा अकलमंद खिलाड़ी हैं। अगर आपको याद होगा, जब उन्होंने टेस्ट मैच छोड़ा था तो बीच सीरीज में उन्होंने कहा कि मैं नहीं खेलूं, लेकिन वो खत्म तो कर दिया गलत था उन्होंने ना, वो बीच। सही डिसीजन नहीं था। नहीं, तो सीरीज के उनको बीच में कोई लगा कि नहीं कैप्टेंसी है। छोड़ता है क्या? वो तो बिल्कुल हुआ कि आप मैदान से या तो भाग रहे हैं, दे आर कंप्लीटली फेड नहीं, अप। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं खेलना भाई, मेरी चॉइस है, मैं नहीं खेलना चाहता। अगर आप मुझे खिलाना चाहते हैं, अगर कल को आप कहते हैं कि ठीक है, अगर आपको टेस्ट में नहीं खेलना है, आप ओडीआई में भी नहीं खेलेंगे, टी20, आप टीम में ही नहीं रहेंगे, मतलब उनको कोई नहीं फर्क पड़ रहा। तो उसी तरह से, जिस तरह से धोनी ने अचानक ये तय किया कि बहुत हो गया। एक टाइम आता है ना, देखिए राज जी की, आप चीजों से थक जाते हैं, लगातार कप्तानी कर रहे हैं, लगातार आपको मैनेजमेंट को जवाब देना पड़ रहा है, हर मीटिंग में आप एक नोट बना के जा रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों। उन्होंने कहा मुझे नहीं करना भाई, बहुत हो गया, किसी और को दो जिम्मेदारी, मुझे खिलाना है, मैं खेल रहा हूँ, एज अ विकेट कीपर खेलूंगा, एज अ बैट्समैन खेलूंगा, बात खत्म। मुझे कोई लेना देना नहीं है, आप किसी दूसरे को उस काम की जिम्मेदारी सौंप। होता है, आदमी थक जाता है। अच्छा, आप ये बताइए, आपकी राय क्या है? मुंबई इंडियंस को क्या रिप्लेस करना चाहिए? हार्दिक पांड्या को फिर से रोहित शर्मा को लाना चाहिए? पर्सनली तो मैं कहूंगा कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये फिर बहुत ही जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल बचकानी बात हो जाएगी कि आपने अचानक तय किया कि रोहित शर्मा ठीक नहीं है भाई, इनको लेकर आ जाओ, फिर आप कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, ये गलत है, रोहित शर्मा ही ठीक है। तो क्या, ये क्या हो रहा है भाई? टीम मैनेजमेंट क्या है, क्या सोच रहा है? कि आपको पहले बस कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही थी, या तो आप पहले, या तो आपका पहला वाला फैसला बेवकूफी से भरा था, या दूसरा फैसला बेवकूफी से भरा है। तो मुझे नहीं लगता। ठीक है, हार्दिक पांड्या को आप लेकर आए तो देखें, इंतजार करें, क्या बात है भाई, एक सीजन तो कम से कम देखिए आप कैसे होता है। और फैंस को थोड़ी मैच्योरिटी दिखानी चाहिए, और ये हुटिंग वगैरह बंद करना चाहिए, बड़ा इमैच्योर लगता है, क्योंकि हार्दिक पांड्या भी इंडिया का ही प्लेयर है भाई, इंडिया के लिए उसने खेला है। तो इस हुटिंग से बचना चाहिए। अब चलिए, ये भी हो सकता है कि अभी 2 मैच वो हारे हैं, शायद आगे जीत जाए। राजस्थान रॉयल्स से मैच है, और भी मैच है, शायद 13 मैचेस खेलने हैं सबको, अभी तो 2 ही मैच हुआ है। तो शायद चीजें बदलें। हम लोग आईपीएल पे नजर बनाए रखेंगे, और मुंबई इंडियंस भी कैसे परफॉर्म करती है, और हार्दिक पांड्या का भी क्या परफॉर्मेंस रहता है, उस पर हम लोग नजर रखेंगे। फिरोज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला हमारे लिए। हम लोग इस पर नजर बना के रखेंगे, और आगे भी आईपीएल पे आपसे बात होती रहेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।